हमने किसी को नहीं बुलाया। अरे भाई यही तो सवाल है। वो महादानव की गलती मतलब वो एक महामानव के दूसरे महामानव आए और उन्होंने आकर अनाउंस कर दिया सीज फायर हो गया दोनों। गजब है भाई। आरपी सिंह ने आपको नहीं रोका। आलोक जी प्लीज सुन लीजिए, आपकी बात सबने सुनी, आपको सुनना चाहिए। कमजोर और झूठे प्रधानमंत्री देश को मिला। आप देश चुनेंगे। Hello friends, welcome back to my channel and you are watching Mr. Imam. Friends, today's debate video is going to be between Manak Gupta and Alok Sharma. Friends, in retaliation to Pakistan terrorist attacks, India had launched Operation Sindoor, during which the Indian army destroyed terrorist base in Pakistan. Following this, the Pakistani army in frustration began indiscriminate firing at the border. In a press conference, the Indian army chief clearly says that the Indian Air Force had destroyed several Pakistani air bases. While the Indian army was pushing the Pakistani army to its knees under Operation Sindoor, suddenly President Trump intervened and tweeted an announcement of a ceasefire. This move led the opposition to heavily criticize the BJP government. So guys, this is going to be a great video. I request you to watch it till the end. Let's start to the main video. पिक्चर चालू करो बे। आलोक शर्मा, आलोक जी, प्रधानमंत्री आज 8 बजे बोलने वाले हैं। ऐसे समय में जब युद्ध जैसे हालात, आलोक जी, सीज फायर चल रहा है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ये क्यों डिमांड कर रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए? आलोक जी रिलैक्स। नहीं बिल्कुल, देखिए अब सीज फायर हो गया, हम तो पहले से भी कह रहे हैं। और जब पहले भी कभी मानक जी युद्ध हुए हैं तो उस समय पर भी विशेष सत्र बुलाए गए हैं। जब चीन से युद्ध चल रहा था तो संसद भी चल रही थी। क्या विशेष सत्र बुलाना और प्रधानमंत्री से, सरकार से सवाल पूछना भी गलत हो गया इस देश के अंदर? चलिए, आज अच्छी बात है, महामानव जी आज 8 बजे प्रकट होंगे। वैसे विदेश नीति तो ऐसा लग रहा ट्रंप नीति हो गई है। अभी मतलब बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे भाई, सेना ने तो बहुत अच्छा काम किया, सेना को सैल्यूट करती है, पूरा देश सैल्यूट करता है, हम भी सैल्यूट करते हैं। जो लेकिन बहुत सारे सवाल हैं उनका जवाब तो सरकार ही देगी। भाई एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों देशों ने कॉमन सेंस का यूज किया। मतलब हम पहले कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे थे, ट्रंप हमें कॉमन सेंस यूज करना सिखा रहा है। बॉर्डर सेट्स ऑफ इश्यूज, मतलब आज पाकिस्तान और भारत दोनों एक ट्रैक पे, एक लेवल पे लाके खड़े कर दिए ट्रंप ने। उसको चौधरी बनने का मौका किसने दिया? भाई हमारी सरकार ने दिया, किसी और ने दिया? देश को यही नहीं पता मध्यस्थता हुई कि नहीं हुई, ट्रंप ने की, किसी और ने की। गवर्नमेंट ना हाँ कर रही है ना डिनाई कर रही है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ तो कौन जिम्मेदार था? भाई वो 4 जो आतंकवादी आए वो कैसे वापस चले गए, कहाँ चले गए, उनका नाम क्या था, उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ? इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, बंद है, खुली है, क्या होगा पूरे देश को नहीं पता है। कौन सी खिचड़ी पकी है ये तो सरकार बताएगी ना भाई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अटकलें तमाम तरह की, आपके तमाम सवाल थे वही अटकलों से भरे हुए थे। क्या आपने जितने सवाल पूछे मानक जी वो सभी अटकलों से भरे हुए थे? पहला सवाल आपने पूछा परमाणु, जो वहां पर उनकी जो लोकेशंस थी, क्या उस पर हुआ? उसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब कहा कि भाई मोदी जी आएंगे तो क्या कहेंगे? भाई मोदी जी तो घूम ही रहे हैं पूरे देश के अंदर। आप कह रहे हैं युद्ध जैसे हालात हैं और संसद सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? मतलब मोदी जी तो वहां चुनाव प्रचार करें बिहार में, मुंबई में जाके ओटीटी वालों से मिलें, केरल में जाके भद्दे मजाक करें, आंध्रा में जाकर रैलियां करें, और विपक्ष जो है अगर संसद का विशेष सत्र भी बुला ले तो वो गलत है मानक जी आपके अनुसार? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हर सुबह पार्क में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है, आखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। कहां है होम मिनिस्टर? संसद में बड़े बड़े भाषण दिए थे, हम जान दे देंगे पीओके के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या दिक्कत है इनको भाई? पाकिस्तान की हमने कमर तोड़ दी, बिल्कुल सेना ने कमर तोड़ी, लेकिन उसके बावजूद उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत चीखने लगा। ये उनके प्रधानमंत्री के शब्द हैं। घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये उनके प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमारी सेनाओं के ऊपर क्या बीत रही होगी आज? मतलब उनका प्रधानमंत्री किस अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है? हमारे सैनिक तो टैंक में बैठे हुए थे मारने के लिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए। फिर क्या हुआ रातों रात? बहुत बढ़िया आलोक जी, मतलब आपके हिसाब से अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए था? नहीं, मैं नहीं कह रहा सीज फायर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। ये निर्णय सरकार लेती है, संसद लेती है, मैं प्रवक्ता या मानक गुप्ता नहीं लेंगे। दुर्भाग्य यह है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट विदेश का एक व्यक्ति करता है।
दुर्भाग्य यह है कि आज शिमला समझौता लागू है कि नहीं हमें नहीं पता है, और वो व्यक्ति टेररिज्म शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करता। हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन मध्यस्थता करने वाला टेररिज्म आतंकवाद शब्द का भी उपयोग बहुत नहीं बढ़िया। करता। आरपी सिंह, शाबाश। अब बताइए क्यों यूएस मीडिएशन कर रहा है? क्या हमारी पोजीशन बदल गई है आरपी सिंह जी? कहीं पर आपको भारत सरकार के किसी तंत्र से निकली बात की कोई हमने मीडिएशन मांगी किसी से, हमने मीडिएशन की बात करी? कहीं आई बात कि शिमला जो समझौता था कि बायलैटरल रहेगा, ये बदला जाएगा? उल्टा कहा गया कि बायलैटरल है और दोनों के बीच में रहेगा, तीसरा कोई आदमी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो फिर अमेरिका ने सीज फायर कैसे ऐलान कर दिया अगर वहां पर कोई मध्यस्थ था नहीं? तो ये दानव कहां से ले आते बीच बीच में आप? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हमने किसी को नहीं बुलाया। अरे भाई यही तो सवाल है सारे। वो महादानव जी गलती हो गई। मतलब वो एक महामानव के दूसरे महामानव आए और उन्होंने आकर अनाउंस कर दिया सीज फायर हो गया दोनों का। गजब है भाई। मुझे क्यों तोड़ा? आरपी सिंह ने आपको नहीं रोका। आलोक जी प्लीज सुन लीजिए, आपकी बात सबने सुनी, आपको सुनना इतने कमजोर और झूठे प्रधानमंत्री देश को मिले। आप देश चुनोगे क्यों? मैं मुंह पे कह रहा हूँ आपके। आप वो चाहते हो देशद्रोही लोग पार्कों में बैठ के कह रहे हैं अडानी ने वार रुकवा दी। हो रहा था आप इसका जवाब दीजिए। जब डोकलाम हो रहा था अडानी ने वार रुकवा दी, लोग पार्कों में बैठ के कह रहे हैं। आरपी सिंह जी, सीज फायर क्यों किया गया ऐसे समय में जब यह माना जा रहा था कि अब तो पाकिस्तान को और करारा झटका देने का समय आया है? नहीं, उनके यहाँ से रिक्वेस्ट है, कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, हमको बातचीत करनी है। उन्होंने रिक्वेस्ट की और महामानव ने मान ली। गजब है। अरे महादानव के औलाद, चुप रहो थोड़ी देर के लिए। महादानव की औलाद प्लीज। नहीं, ये कुछ नहीं है। देखा क्या थोड़ा शब्दों पे प्लीज। पूरे देश को अंधेरे में रखते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे आलोक जी प्लीज बोलने दीजिए। अरे आलोक जी आपको सुना है, बोलने दीजिए। आलोक जी प्लीज। ये उनका अंश है महादानवों का। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? So guys, I hope you like this video. Do let us know in the comment box. To watch more videos, like and subscribe our YouTube channel. See you in the next video. Till then, Jai Hind.